प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, एसएससी मेन में आया हुआ है 2010 में। क्या है? ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ये वर्क इन 12 डेज, और बी प्लस सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। If age efficiency is twice that of C, then how many days will B complete that work? देखो बच्चों, ए और बी दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। तो ए और बी दोनों का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? देखो, एक दिन का काम के 12 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में 1/12 भाग होगा। तो यहाँ से देखो, ए प्लस बी, इनका एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/12। ये क्या है? 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, ठीक है। और बी और सी 15 दिन में करते हैं, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/15। ये इनका भी 1 डे का वर्क है। अब बताते हैं कि एज इफिशियंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी, यानी ए जितने दिन में करता है, सी उसके आधे दिन में, यानी कि सी जितने दिन में करता है उससे आधे दिन में ही ए कर देता है, क्योंकि ए की इफिशियंसी जो है वो सी की 2 गुनी है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बराबर, ए की इफिशियंसी जो है वो सी के 2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये हमारे 3 इक्वेशन बन गए। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया, और ये थर्ड इक्वेशन बन गया, ठीक है। इन्हीं से हम ए बी सी सॉल्व करेंगे। तो देखो, ए इज इक्वल टू 2c, तो यहाँ देखो ए की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा? 2c प्लस बी इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। और देखो, सेकंड वैसे ही रख दो, b प्लस सी इज इक्वल टू 1/15। अब देखो, 2 इक्वेशन बन गए, इसमें से आप माइनस कर दीजिए, बी कट गया, सी क्या आ जाएगा? सी इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। इसको देखो, ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा एलसीएम, 12 पंजे 60 माइनस 4, यानी कि 1/60। देखो, सी का एक दिन का काम क्या हो गया बच्चों? 1/60, यानी कि सी को अगर अकेले करना पड़ता तो उस काम को 60 डेज में करता, ठीक है। अब देखो, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है? कि हमको पूछ रहा है कि बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सी की वैल्यू इसमें रख दीजिए, सेकंड वाले में। देखो, बी प्लस ये सी, जो सी की वैल्यू है इसमें रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1/60 इज इक्वल टू 1/15। यहाँ से देखो, बी क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/60, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 60, एलसीएम हो जाएगा, 15 चौका 60, और ये 1, यानी कि 3/60, यानी कि 1/20। तो बच्चों देखो, बी का एक दिन का काम क्या हो गया? 1/20। अब तो कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी कितने दिन में करेगा? वो 20 डेज में। कितने दिन में? 20 डेज में। तो ये हमारा, ये सी आंसर इज करेक्ट आंसर, यानी कि बी कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए कैन डू ये वर्क इन 4 डेज, बी इन 5 डेज, एंड सी इन 10 डेज।
फाइंड द टाइम टेकन बाई ए, बी एंड सी टू डू द वर्क टुगेदर। देखो ये PCS 2006 का क्वेश्चन है बच्चों। ये PCS जो है उसमें आपके जो GS में पूछा गया होगा। तो देखो इसमें कैसे निकालेंगे। ए 4 दिन में काम करता है, तो देखो 1 डे वर्क निकालो। देखो 1 डे वर्क, 1 डे वर्क 1 डे वर्क क्या होगा। देखो ए का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा। देखो 4 दिन में पूरा करता है तो उसका एक का काम हो गया 1/4। बी का क्या हो गया, 5 दिन में करता है तो 1/5 हो गया। सी 10 दिन में काम करता है तो उसका हो गया 1/10। तो ए बी सी तीनों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, एलसीएम हम ले लें। एलसीएम हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 4 पंजे 20, 5 चौकुआ 20, 10 दूनाई 20, तो 5 4 9 2 11/20। तो ए बी सी का 1 डे काम हो गया। तो ए बी सी तीनों मिलकर के 11/20 दिन में काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, होल वर्क। होल वर्क जो है, होल वर्क ए बी सी कितने दिन में करेंगे, ए बी सी होल वर्क कितने दिन में करेंगे, 20/11, 20/11। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, देखो इसको दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ए कितने काम ए करता है 4 दिन में, बी करता है 5 दिन में, और सी करता है 10 दिन में। तो देखो ये आपका 4 5 और 10, ठीक है, ये 4 5 और 10। यहाँ से इनका हम ले लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा 20। अब देखो ए जो है, जैसे 20 अगर वर्क है, ये वर्क हो गया, क्या हो गया, ये वर्क हो गया। तो ए जो है अगर 20 वर्क करना है तो उसकी इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है ना भाई, 20 वर्क है और 4 ये डे है, ये डे है। तो 4 दिन में अगर 20 वर्क करना है तो उसकी इफिशिएंसी 5 होगी, और बी की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और सी की कितनी हो जाएगी, 2। तो अब ए प्लस बी प्लस सी होल वर्क, इनका होल वर्क क्या हो जाएगा, 20 अपान, यही जोड़ दीजिए, 5 4 2, 5 + 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 20/11। इस तरह से बच्चों कर सकते हो। ठीक है, ये अनदर मेथड है, अदर मेथड। इससे भी आप निकाल सकते हो। ए बी सी, ए 4 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है, सी 10 दिन में करता है। इनकी सबकी एलसीएम ले लीजिए। ये क्या है, एलसीएम है, ये वर्क है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम, फिर ये वर्क हो गया। ठीक है, जो एलसीएम हमने लिया ये वर्क हो गया। अब ए 4 दिन में अगर 20 वर्क करना है तो उसकी इफ़िशियंसी होगी, ये हमारी इफ़िशियंसी है, ये हमारी इफ़िशियंसी है। ठीक है, तो 5 4 2, तो ए और बी और सी कितने दिन में करेंगे, 20/5 + 4 + 2 = 20/11। ठीक है बच्चों, देखो इस तरह से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों एक और क्वेश्चन है जो देखो यूपीएससी या CDS 2010 में आया है। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 days, बी इज 60% मोर इफिशियंट देन ए,
देन हाउ मेनी डेज विल बी टेक द कंप्लीट दैट वर्क। देखो ए की इफिशियंसी कितनी है, वर्क देखो ये ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी से 60% ज़्यादा है। तो देखो वर्क इफिशियंसी ऑफ बी, यहाँ से देखो बच्चों कैसे लगाएंगे, वर्क इफिशियंसी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60% मोर है, यानी कि 160 अपान 100 इंटू ए, ठीक है। यानी कि आपका हो गया ये 0 यानी कि 8/5 ऑफ ए, यानी कि बी की इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी ऑफ बी हो जाएगा 8/5 ऑफ ए। अब देखो इफिशियंसी जो होती है, यानी कि ये क्या है, इफिशियंसी जो है बच्चों हमेशा देखो इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे। देखो इफिशियंसी अगर ज़्यादा होगी तो डे कम होगा। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, बी ए पहले कितने दिन में करता था, ये 24 दिन में करता था। अब बी की इफिशियंसी जो है ये 8/5 ऑफ ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो डे है कम हो जाएगा, यानी कि 5 × 8 हो जाएगा, 5 × 8। तो इसको कैसे करेंगे, 8 × 3 = 24, यहाँ से ये हो जाएगा 15 डेज, ठीक है। आपका ये 15 डेज ये हमारा आंसर आ गया, ठीक बच्चों, ये बी हमारा आंसर था। यहाँ समझ लो कि बी की इफिशियंसी जो है वो ए से 60% ज़्यादा है, तो इफिशियंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 160/100 इंटू ए की इफिशियंसी, ठीक है, 8/5 ए। तो बी की इफिशियंसी ए की इफिशियंसी का मतलब 8/5। तो देखो अब इफिशियंसी जो है 8/5 है, तो कम इफिशियंसी देखो 8/5 इंटू ए, ठीक है। तो ए इफिशियंसी 8/5 है, तो डे के क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5/8, ठीक है। तो ये 15 दिन में ये पूरा करेगा, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ए बी सी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 4 days। ए अलोन कंप्लीट दिस वर्क इन 12 days, बी अलोन इन 16 days। इन हाउ मैनी डेज विल सी कंप्लीट दिस वर्क। बहुत आसान है बच्चों, देखो ए बी सी तीनों मिल करके 4 दिन में करते हैं। तो ए बी सी तीनों का मिल करके जो कंप्लीट वर्क है, एक दिन का काम कितना होगा, ए बी सी तीनों मिलके 4 दिन में पूरा करते हैं। तो ए बी सी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/4, ठीक है। ए अकेले उस काम को अगर करे तो 12 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/12। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/16। ये क्या है, ये 1 day वर्क बच्चों, ठीक है, 1 day वर्क, 1 day वर्क, ठीक है। अब देखो यहाँ पूछ रहा है सी कितने दिन में करेगा। देखो इसी में से तो सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो सी इज इक्वल टू, यानी 1/4 माइनस 1/12 माइनस 1/16, ठीक है, यही हुआ ना। देखो ए बी सी 1/4 है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस ए माइनस बी, तो ए और बी इतना है। तो यहाँ से देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 दूनाई 32, 16 48 हो जाएगा, 48। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 माइनस 3, क्या हो जाएगा, 4/3 गए 5/48। तो सी का 1 day का वर्क कितना हो गया, 5/48, ठीक है। तो कंप्लीट वर्क कितने करेगा, तो कंप्लीट वर्क
कंप्लीट वर्क करेगा, एक दिन का काम उसका 5/48 है, तो ये 48/5 दिन में करेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 9 45 सही 3/5 डेज। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो बच्चों, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 men or 5 children can complete a work in 37 days. In how many days will 5 men and 6 children complete the work? देखो, 2 आदमी का काम 5 बच्चों के बराबर है, यानी कि यहाँ से देखो 2 men इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रेन। ठीक है, 5 चिल्ड्रेन, 2 men इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रेन। ये किसी काम को 37 डेज में करते हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल 5 men एंड 6 चिल्ड्रेन कंप्लीट दैट वर्क। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे, यानी कि देखो 2 men जो है किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 2 men 37 डेज में करते हैं। ठीक है, तो 1 डे वर्क कितना हो गया, 2 men 37 डेज में, तो 2 men 1 डे वर्क इनका क्या हो जाएगा, 1 डे वर्क इज इक्वल टू 2/37। ठीक है, तो एक मैन का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/37। ठीक है, यानी कि एक आदमी का एक दिन का काम 1/37 है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 5 आदमी और 6 चिल्ड्रेन, तो 5 men यानी कि 5 men प्लस 6 चिल्ड्रेन। ठीक है, तो अब देखो इसको आप बना लो, कितने इनको आप men बना लो, कितना हो जाएगा, 5 men है ये, और प्लस देखो यहाँ से कितने हैं, 2 men इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रेन, तो एक चिल्ड्रेन कितना हो जाएगा, 2 men/5। ठीक है, तो यहाँ पर 6 इंटू 6 जगह पर रख दीजिए 2 men/5, तो कितने हो जाएंगे सब, ये हो जाएंगे 5 प्लस 6 दूना 12/5, इतने आदमी के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 25 और 25 12 37/5, यानी कि ये इतने आदमी 5 men और 6 चिल्ड्रेन मिला के इतने हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो अब देखो कितने करें, देखो एक आदमी का एक दिन का काम 37 है, तो इतने आदमी का काम क्या हो जाएगा, तो इसमें देखो कितना हो जाएगा, वो एक आदमी का एक दिन का काम 37 है, तो इतने आदमी का कितना काम हो जाएगा, यानी 37/5, इनका काम कितना हो जाएगा, 37/5 इंटू 1/37, तो कट गया, यानी कि 1/5। तो इनका माने 37/5 जो मेन हैं, इनका एक दिन का काम 1/5 है, तो कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेंगे, ये कंप्लीट वर्क करेंगे 5 डेज में। ठीक है, क्योंकि एक दिन का काम इनका 1/5 है, तो ये 5 डेज में करेंगे। ठीक है, फिर से समझ लो बच्चों, देखो 2 men 5 चिल्ड्रेन के बराबर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 2 आदमी का काम, 2 आदमी 37 दिन में करते हैं, तो एक आदमी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/37। ठीक है, अच्छा अब देखो 5 men है और 6 चिल्ड्रेन है, इनको आप मैन बना लो, तो देखो 2 men बराबर 5 चिल्ड्रेन के, तो यहाँ से एक चिल्ड्रेन का काम 2/5 men, तो यहाँ से जोड़ दीजिए 5, क्योंकि 5 men भी हैं और 6 चिल्ड्रेन भी हैं, तो दोनों जोड़ दीजिए, तो 5 men और 6 चिल्ड्रेन मिला करके 37/5 men के बराबर हो जाएंगे।
और एक मैन का काम, एक दिन का काम, एक मैन का एक दिन का काम 1/37 है, तो 37/5 मैन का काम एक दिन का हो जाएगा 1/5, तो एक दिन का काम 1/5 है, तो कंप्लीट वर्क 5 डेज में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वैसे है, बहुत आसान है। 2 आदमी या 3 वीमेन या 4 चिल्ड्रेन किसी काम को 16 दिन में करते हैं, यानी कि 2 आदमी का काम 3 औरत के काम के और 4 बच्चों के बराबर है। ठीक है, तो देखो, यानी कि 2 men इज इक्वल टू 3 women इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रेन। ठीक है, ये किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 16 डेज में। तो 1 मैन, तो पूछ रहा है कि 1 मैन यानी कि 1 मैन प्लस 2 women और प्लस 6 चिल्ड्रेन, ये कितने दिन में करेंगे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो, इनको सबको एक में बना दीजिए, चाहे मैन में, चाहे वेमेन में, चाहे चिल्ड्रेन में। ठीक है, तो कैसे करें? देखो, आप इसको आप मैन में बना लीजिए। तो देखो, एक आदमी हो गया ये। अच्छा, 2 औरत कितने के बराबर हो जाएगी? देखो, 3 औरत बराबर है 2 आदमी के, तो एक औरत कितने के बराबर हो जाएगी? एक औरत हो जाएगी 3/2 मैन के, और 2 औरत हो जाएगी इतने के, इतना ये मैन हो गया। ठीक है, अब देखो चिल्ड्रेन को, देखो 6 चिल्ड्रेन है, तो एक चिल्ड्रेन कितना हो जाएगा? एक चिल्ड्रेन 4 चिल्ड्रेन 2 मैन के बराबर है, तो एक कितना हो जाएगा? 2/4 के। ठीक है, तो 6 चिल्ड्रेन इसके बराबर, इतने ये मैन हो गए। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितने हो गए? ये मैन प्लस यहाँ 2 कट गया, 3 मैन हो गए, और प्लस यहाँ से देखो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। ठीक है, तो 3 आदमी ये हो गए, तो कितने हो गए? 3 3 6 1 7 मैन। ठीक है, अब देखिए, एक मैन जो है, यानी 2 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं? 16 डेज में। तो एक आदमी दो आदमी 16 डेज में करते हैं, तो इनका 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? 16/2। ठीक है, यानी 2 आदमी 16 दिन में करते हैं, तो सॉरी, हाँ, तो बच्चों देखो, एक आदमी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/16। तो जो कि 7 मैन है, तो 7 मैन का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 7 × 1/16, दैट इज इक्वल टू 7/16। तो ये तो 1 डे वर्क हो गया। तो पूरा काम होल वर्क कितने दिन में करेंगे बच्चों? होल वर्क जो है कितने दिन में करेंगे? 16/7, यानी 7 दूनी 14, 2 सही 2/7 डेज में। ठीक है, ये आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। 2 आदमी या 3 औरतें या 4 बच्चे किसी काम को 16 दिन में करते हैं, यानी कि चाहे 2 आदमी या 3 औरतें या 4 बच्चे 16 दिन में करते हैं, यानी कि 2 आदमी का काम, देखो यहाँ से 2 men इज इक्वल टू 3 women इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रेन। ठीक है, किसी काम को कितने दिन में करते हैं? ये करते हैं आपके 16 दिन में। तो पूछा जा रहा है कि 1 मैन प्लस 2 women और प्लस 6 चिल्ड्रेन, ये कितने दिन में करेंगे ये पूछा जा रहा है। तो देखो, इनको हमको क्या बनाना पड़ेगा? सबको एक बनाना पड़ेगा। हम मैन बना लेते हैं। तो देखो, 1 मैन तो है ही है, और ये आपका 2 औरतें कितने के बराबर हो जाएंगी? देखो, एक
एक तो ये हाई है, एक मैन, ठीक है, 1 मैन तो हाई है ये 1 मैन तो हाई है। अब 2 औरतें कितने के बराबर हो जाएंगी? देखो, एक औरत कितने के बराबर होगी? एक औरत हो जाएगी 2/3 आदमी के, यानी 2/3 मैन, ठीक है। और 6 चिल्ड्रन, देखो एक चिल्ड्रन कितने के बराबर हो जाएगा? एक चिल्ड्रन हो जाएगा 6 इंटू, देखो ये आपका 4 माने आधे के, ठीक है, यानी कि 1/2 मैन, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितने हो जाएंगे? 1 प्लस 2, 2 दूना 4/3 प्लस 3, ये मिला के हो गए 3 1 4, 4 सही 4/3 बराबर 3 चौका 12, 12 4 16, 16/3, 16/3 ये हमारे इतने मैन के बराबर मैन हो गए। अब देखो एक मैन, देखो 2 आदमी 2 मैन का काम 16 दिन में पूरा होता है, ठीक है। तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा इनका? 1 डे वर्क 2/16, ठीक है। तो 1 मैन 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/16। और कितने आदमी हमारे हैं? 16/3। तो 16/3 मैन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/16 इंटू 16/3, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो 1/3 पार्ट करते हैं, इतना पार्ट एक दिन में, तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो होल वर्क कितने दिन में पूरा कर लेंगे बच्चों? होल वर्क कर लेंगे ये 3 दिन में, ठीक है, 3 डेज, ये है आंसर आ जाएगा, ठीक है।